हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा रखता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। कल मैंने अपना वीडियो रखा था वनराज चावड़ा के ऊपर, वो आप सब ने देखा होगा आशा करता हूँ, क्योंकि ये गुजरात का इतिहास में पॉइंट टू पॉइंट और जो जो इम्पोर्टेंट है जीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए भी वो इसमें कवर कर रहा हूँ। मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है जयमीन चावड़ा, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और साथ ही में मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ। मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं अभी पहले गुजरात का इतिहास के बारे में सब चीज़ें बताना चाहूँगा। आप उसे जीपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं या फिर यूपीएससी में भी ये काम आ सकती है। इसके लिए मैं अलग अलग रेफरेंस बुक्स का यूज़ करता ही हूँ, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उसे देखकर रिफ़र भी कर सकते हैं और मुझे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो देख लीजिएगा। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, सॉरी थोड़ी लेट हो गई अभी की लेक्चर आने में, क्योंकि कल पार्टी थी, वो विराट कोहली वाली रेस्टोरेंट का मैंने शॉट रखा था, आप सब ने देखा ही होगा। दिल्ली में थी वो पार्टी। आज मैं घर पे वापस आकर फिर से ये क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे मूलराज सोलंकी के बारे में। मूलराज सोलंकी थे कौन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मूलराज सोलंकी गुजरात के एक राजा थे। गुजरात के राजा मूलराज सोलंकी, नाम सुना ही होगा क्योंकि उन्हें गुजरात के सम्राट। प्रश्न ये होता है कि ये मूलराज सोलंकी थे कौन। गुजरात के इतिहास के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो गुजरात का इतिहास जो है वो बहुत ही पीछे से शुरू होता है। मतलब कि अगर आप इसमें देखें तो उसमें पहले मौर्यों का साम्राज्य के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर हमें बात मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके एक सामंत की तरह एक व्यक्ति थे। उन्होंने गिरिनगर में अपना एक शिलालेख छोड़ा था। ये हमें आज के गिरनार शिलालेख के अंदर भी मिलता है। वहाँ से गुजरात के इतिहास की शुरुआत होती है। उसके पहले गुजरात में कौन से राजा थे इसके बारे में कोई हमें वर्णन मिलता नहीं है। उनके बाद कौन राजा बना, इन सब में बहुत सी चीज़ें मत मतांतर देखे जाते हैं। शकों का राज आया, कुषाणों का राज आया, मैत्रकों का राज आया। हर्षवर्धन के टाइम पे मैत्रक राजा थे। ध्रुवसेन द्वितीय उस वक्त थे, जिसकी बात हमें फाहियान के ग्रंथ में भी मिलती है। पर इन सब के बाद भी गुजरात में एक वंशावली ऐसी नहीं मिलती थी जिसके अंदर राजाओं के नाम उनके शुरुआत से लेकर उस वंश के अंत तक, उसके बाद दूसरे वंश की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक, ऐसी चीज़ें हमें जल्दी से नहीं मिलती थी। तो ये मिलनी कब शुरू होती है? ये शुरू होती है चावड़ा वंश से। चावड़ा वंश के अंदर उनके स्थापक के बारे में मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, वनराज चावड़ा। वनराज चावड़ा जो थे उनके बाद बहुत से राजा आए, जैसे कि उनका बेटा आया योगराज। योगराज जो थे उनके बारे में मैं थोड़ी बात आपको बताना चाहूँगा। सोमनाथ मंदिर, हम सब जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर क्या है क्या नहीं है। सोमनाथ मंदिर का एक मिथ है कि उसे 17 बार लूटा गया है, वो भी इस्लामिक जो बाहर से लोग आते थे उनके द्वारा लूटा गया है। ये बात गलत है। इतिहास इस बात को नकारता है। ये बात मेरी नहीं है, इसे क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, क्योंकि ये बात इतिहास बताता है। क्यों? क्योंकि योगराज जो है उसके समय काल में उसके पुत्रों ने, महाराज जो योगराज थे उनके पुत्रों ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। यस, जलाया या तोड़ा तो नहीं था, पर लूटा था, उसके खजाने को लूटा था। ये बात योगराज के समय काल में बहुत ही प्रचलित थी और इसी कारणवश योगराज ने खुद को अंतिम संस्कार खुद ही, जिंदा ही उनको जला दिया था। उनके अंतिम संस्कार खुद ही कर दिए, मतलब कि उन्होंने अग्नि स्नान किया था। ये बात हमें प्रबंध चिंतामणि के अंदर भी मिलती है। और योगराज के बाद आए क्षेमराज, फिर वैर सिंह, फिर रत्नादित्य और अंतिम राजा थे सामंत सिंह। इन सब में एक बात देखा जाती है कि कुछ नए राजाओं की भी बात मिलती है, पर गिना चुना कर इतने राजा ही चावड़ा वंश में हुए होंगे और 196 मीन्स 196 ईयर तक उन्होंने शासन किया होगा चावड़ा वंश में, ये हमें मिलता है। उनके बाद कौन आया गुजरात की गादी पर? तो वो आए थे मूलराज सोलंकी। अंतिम चावड़ा राजा थे, कौन थे? सामंत सिंह। ये आप सभी को नोट करना होगा। अंतिम चावड़ा राजा थे सामंत सिंह। अंतिम चावड़ा राजा
अब ये अंतिम चावड़ा राजा थे, इनके विषय में भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। अब प्रबंध चिंतामणि जो एक ग्रंथ है, असल में ये ग्रंथ मेरुतुंगाचार्य जी ने लिखा था, जो एक जैन साधु थे, और उन्होंने इसके अंदर गुजरात के राजाओं के इतिहास के बारे में बहुत ही डिटेल में वर्णन किया है। सो इसमें हमें सभी राजाओं के बारे में वंशावली मिल जाती है। उसके बाद भी बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जैसे कि रासमाला हो गया, धर्मारण्य हो गया, इन सभी ग्रंथों में भी गुजरात के राजाओं के बारे में बहुत सी चीज़ें मिलती है, पर इन सब में थोड़ी थोड़ी मतांतर भी देखी जाती है। अब जो अंतिम राजा थे सामंत सिंह, जो चावड़ा वंश के थे, उनका नाम था मुंजाल देव। अब मुंजाल देव कौन थे? राजा भुवड़ के पुत्र थे। राजा भुवड़ असल में कन्नौज के राजा थे, उनका बेटा हुआ मुंजाल देव। अब मुंजाल देव के 3 बेटे हुए, जिसका नाम था राज, बीज और दंड। याद रखिएगा, कन्नौज, वहां के राजा थे भुवड़, उनके बेटे हुए मुंजाल देव। अब मुंजाल देव के 3 पुत्र हुए, राज, बीज और दंड। अब ये 3 बच्चे हुए, इनमें से जो एक लड़का था उसका नाम था राज। अब एक महत्व की बात ये मिलती है कि उस वक्त गुजरात के अंदर सोमनाथ जो था एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। हालांकि वो एक बहुत बड़ा मंदिर नहीं था, ये बात एक मिथ है कि सोमनाथ मंदिर बहुत ही बड़ा था। उससे भी बड़ा मंदिर गुजरात के पाटन के पास सिद्धपुर का रुद्र महालय था, जो उसके समकालीन समय में ही रिनोवेट करवाया था या फिर बनाया गया था। उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा। सो बात आती है राज की। तो राज जो था वो एक बहुत ही अच्छा नेक इंसान था और वो अश्व विद्या में बहुत ही पारंगत था। सो सामंत सिंह की नज़र राज पर पड़ी, तो उन्होंने सामंत सिंह ने अपनी बहन लीलावती को, याद रखिएगा लीलावती जो सामंत सिंह की बहन थी, इनकी बहन थी, सो लीलावती की शादी करवाई राज से। राज नाम मिलता है या तो कई जगह पर राजी भी नाम मिलता है, परंतु हम राज शब्द को यहाँ पर याद रखते हैं। सो इन दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ मूलराज। सो राजा थे सोलंकी वंश के, चालुक्य, सोलंकी चालुक्य एक ही। इनके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा अगली वीडियो में। तो मूलराज के बारे में अगर हम बात करें तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें मिलती है प्रबंध चिंतामणि के अंदर। मूलराज जो थे उनका जन्म हुआ ऐसी परिस्थिति में जिस वक्त मूल नक्षत्र था। उनकी माता सगर्भा थी और उन्हें बहुत ही लेबर पेन हो रहा था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति थी। तो लीलावती का पेट चीरा गया और उसके अंदर से मतलब कि फाड़ दिया गया और उसमें से बच्चे को जन्म करवाया गया, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। उस वक्त ऐसी सब चीज़ें होती थी, बच्चे को बचाने के लिए ऐसी सब चीज़ें की जाती थी, क्योंकि बच्चा आगे चलकर राजा बनता था, तो इसलिए ये सब करना पड़ता था। सो ऐसी एक स्टोरी है कि लीलावती के पेट को चीर कर बच्चे का जन्म हुआ था, राज का बेटा था और मूल नक्षत्र में उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा मूलराज, मूलराज सोलंकी। अब माँ तो ऑफ हो गई थी और राजा जो थे मतलब कि राज थे उनके पिता, वो वापस चले गए थे कन्नौज में। अब ये बच्चे की लालन पालन कौन करता? तो उनके मामा सामंत सिंह ने उनका लालन पालन किया। कहाँ पर? अणहिलवाड़ पाटन, मतलब कि आज के गुजरात के उत्तर गुजरात के पाटन में। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है कि जो सामंत सिंह हैं उन्हें इतिहास में बेवड़ा राजा कहते हैं, मतलब कि दारू पीकर पड़े रहने वाला इंसान। वो जब भी दारू पीते, अय्याशियाँ करते तो उनको भान नहीं रहता था। उस वजह से वो अपनी जगह पर अपने बहन के बेटे मूलराज को राजगद्दी पर बैठाते थे। तब तक मूलराज सब राजतंत्र संभालता था और वो अय्याशी कर लेते थे। जब उनका नशा उतरता था सामंत सिंह का, तब वो वापस आते थे और फिर देखते थे कि उनका भांजा मूलराज ऊपर बैठा हुआ है राजगद्दी पर, तो उसे अपमानित करके निकाल देते थे कि उठ मेरी जगह से उठ। यस, ये सब चीज़ें प्रबंध चिंतामणि और उस वक्त के ग्रंथों में भी मेंशन्ड है। ऐसा एक बार नहीं कई बार होता था, जिस वजह से
इन सब से मूलराज की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही क्षतित होती थी, उसको क्षति लगता था, उसको हृदय में ऐसा घात लगता था कि मेरे मामा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं हर बार। उनके कहने पर तो मैं बैठा था और राजतंत्र अच्छे से संभाल रहा था। सो ये एक बार नहीं कई बार हुआ। तो अब बात आ गई सेल्फ रिस्पेक्ट पर, तो मूलराज ने सामंत सिंह को मार दिया। यस, भांजे ने मामा को मार दिया। ये इतिहास की बहुत ही रोचक घटना है। सो इस घटना के बाद मूलराज के हाथ में गुजरात के शासन की पूरी दौर आ गई। अब इस बात में भी बहुत से मत मतांतर देखे जाते हैं। कई सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि जो मूलराज थे उन्होंने अपने बलबूते से इस चीज़ को जीता था, मतलब कि सामंत सिंह को अपने बलबूते से हराया था, ना कि छल कपट से। क्योंकि अगर हम बात करें कि सारस्वत मंडल का, आज का जो सारस्वत मंडल उत्तर गुजरात का एरिया है, वहाँ से एक दान पत्र मिला है। उसके अंदर ये लिखा है कि मूलराज ने अपनी शक्ति से गुजरात को जीता था या गुजरात की सत्ता को प्राप्त किया था। सो श्री दुके शास्त्री जी है इतिहासकार, वो भी इसी बात को मानते हैं कि जो मूलराज थे उन्होंने अपने बलबूते पर ये सब जीता था। सो इस बात के बहुत से कई सारे सोर्सेस भी है, पर ये बात हम मान सकते थे कि सामंत सिंह और मूलराज एक दूसरे के कुछ ना कुछ तो रिलेटिव्स हो गए, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर विवाह संबंधों से दो राज्य एक साथ जुड़ते थे। सो इस प्रकार से गुजरात में मूलराज सोलंकी का शासन आ गया। सो अब मूलराज सोलंकी के समय काल में दो मंदिरों का बहुत ही ज़्यादा वर्णन मिलता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं दो मंदिर? एक है सोमनाथ मंदिर, जिसका उन्होंने निर्माण करवाया, ऐसी चीज़ें मिलती हैं हमें इतिहास में भी, और ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि मूलराज ने सोमनाथ मंदिर को बनवाया था। और दूसरी एक बात मिलती है कि उन्होंने सिद्धपुर में रुद्र महालय का निर्माण करवाया था। रुद्र महालय आज तो बहुत ही खंडर हो चुका है, पर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा भव्य और दिव्य मंदिर था शिव जी का, जो इतना भव्य था कि उसके सामने सोमनाथ मंदिर भी थोड़ा थोड़ा, क्या कहते हैं, उनकी प्रतिभा कम हो जाती थी, ऐसा लगता था। पर वैसे भी स्कंद पुराण, शिव पुराण, ज़्यादातर ग्रंथों में, हमारे हिंदू ग्रंथों में सोमनाथ का ज़्यादा जिक्र है। इस वजह से सोमनाथ में लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। अब एक बहुत सी चीज़ मिलती है कि जजिया, जो ज़्यादातर मुग़लों के टाइम पर लगता था मंदिरों में दर्शन करने के लिए, तो जजिया जो है वो सिर्फ मुग़ल ही लगाते थे या इस्लामिक राजा ही लगाते थे? तो ऐसा नहीं था। हिंदू मंदिरों पे भी जब अगर हमें दर्शन करने जाना पड़ता था तो उस वक्त भी कर देना पड़ता था, और इस बात का वर्णन हमें मूलराज के समकक्ष सभी ग्रंथों में मिल जाता है। उस वक्त के समकालीन ग्रंथों में हमें ये बात मिलती है कि मूलराज भी टैक्स वसूल करता था सोमनाथ में दर्शन करने के लिए। यस, अब सोमनाथ की बात आई है तो बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी, मूलराज के बारे में भी बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बस मेरे साथ बने रहिए और अपना ज्ञान इंक्रीज कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।